यहाँ देवी यह नहीं पूछती कि तुम किसकी पूजा करते हो, बल्कि यह देखती हैं कि तुम कैसा व्यवहार करते हो। देवी इस भाग में हमें यह समझाने वाली हैं कि वह केवल मंदिरों में नहीं बल्कि गृहस्थ जीवन, नारी के सम्मान और भक्त के भाव में प्रकट होती हैं। आज की कथा यह बताएगी देवी कैसे साधारण घर में प्रकट होती हैं, कैसे भक्तों की परीक्षा होती है और कैसे सही कर्म से जीवन में सुख समृद्धि आती है। देवी का उपदेश गृहस्थ धर्म और सुख समृद्धि का रहस्य। जय माता दी दोस्तों। देवी का स्वर अत्यंत कोमल था, पर उसमें ऐसा तेज था कि सुनने वाले का हृदय अपने आप झुक जाए। देवी ने कहा, हे पुत्र, तुम मुझसे दूर मत रहो। मैं आकाश में नहीं, केवल मूर्ति में नहीं, मैं तुम्हारे कर्म, तुम्हारे भाव और तुम्हारे व्यवहार में प्रकट होती हूँ। सभा में बैठे ऋषि, गृहस्थ, स्त्रियां और साधारण जन सभी निसंदेह हो गए। देवी आगे बोली, जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है उस घर में मैं बिना बुलाए निवास करती हूँ। यह सुनकर अनेक स्त्रियों की आंखों से आंसू बहने लगे। देवी ने यह देखा और मंद मंद मुस्काने के साथ कहा, आप सभी रो मत, अब समय है समझने का। देवी ने एक कथा सुनाई। एक साधारण सा गांव था। वहाँ एक परिवार रहता था। पति परिश्रमी था, पत्नी सरल और दो छोटे बच्चे। धन बहुत नहीं था, पर भाव शुद्ध था। एक दिन उस घर पर एक वृद्ध स्त्री आई। कपड़े साधारण थे, शरीर थका हुआ, पर आंखों में एक अजीब सी शांति थी। पत्नी ने बिना पूछे कहा, माता अंदर आइए। घर में उस दिन केवल एक ही थाली भोजन था। पति ने क्षण भर सोचा, फिर बोला, देवी ने दिया है, देवी को ही अर्पित करेंगे। उस थाली को दोनों बच्चों सहित वृद्धा के सामने रख दिया गया। वृद्धा ने भोजन किया और जाते जाते बस इतना कहा, जो देने में नहीं गिनता उसकी झोली देवी स्वयं भरती है। अगले ही दिन से उस घर में काम बढ़ने लगा, रोग दूर होने लगे, मन में शांति रहने लगी। देवी ने कहा, मैं चमत्कार नहीं करती, मैं मनुष्य के भाव का फल देती हूँ। देवी बोली, केवल पूजा करने से मैं प्रसन्न नहीं होती और केवल ज्ञान से मैं प्राप्त नहीं होती। उन्होंने समझाया, भक्ति हृदय की पवित्रता, कर्म व्यवहार की सच्चाई, ज्ञान सही और गलत की पहचान, तीनों जब एक साथ होते हैं तभी मनुष्य का जीवन पूर्ण होता है। देवी ने स्पष्ट कहा, नारी केवल सहन करने के लिए नहीं बनी, वह सृजन, संरक्षण और परिवर्तन तीनों की शक्ति है। जो समाज नारी को दबाता है वह समाज धीरे धीरे स्वयं नष्ट हो जाता है, और जो समाज नारी को सम्मान देता है वह समाज स्वयं उन्नति करता है। आगे देवी ने कहा, अपने घर को मंदिर बनाओ, अपने कर्म को पूजा बनाओ और अपने व्यवहार को प्रसाद, तब तुम्हें मुझे ढूंढने कहीं नहीं जाना पड़ेगा। देवी के वचनों से सभा में एक गहरा सन्नाटा छा गया। ऋषि, साधु, गृहस्थ सभी अपने अपने मन को टटोलने लगे। तभी एक ऋषि ने हाथ जोड़कर पूछा, हे देवी, आपने गृहस्थ धर्म और नारी सम्मान की बात कही, पर यह कलयुग है माता। यहाँ मनुष्य स्वार्थ, भय और लोभ से घिरा है। ऐसे समय में आपकी कृपा कैसे प्राप्त हो? हे जगदम्बे, आपने गृहस्थ धर्म और नारी सम्मान की बात कही, पर यह कलयुग है माता। यहाँ मनुष्य स्वार्थ, भय और लोभ से घिरा है। ऐसे समय में आपकी कृपा कैसे प्राप्त हो? देवी ने करुण दृष्टि से सबको देखा। देवी बोली, कलयुग में मेरी भक्ति सरल है। देवी ने आगे कहा, हे मुनियों,
कलयुग में मैंने भक्ति को कठिन नहीं रखा। जो मनुष्य सरल है वही मेरा सबसे बड़ा भक्त है। और उन्होंने आगे कहा, जो झूठ से बचता है, जो कमज़ोर का अपमान नहीं करता, जो नारी को भोग नहीं शक्ति मानता है और जो संकट में भी धर्म नहीं छोड़ता, मैं उसी के साथ चलती हूँ। देवी ने एक और कथा सुनाई। एक समय की बात है, एक धर्मप्रिय राजा था। राज्य समृद्धि था, प्रजा सुखी थी। पर धीरे धीरे राजा के मन में विचार आया, यह सब मेरी बुद्धि और शक्ति से हुआ है। यहीं से उसका पतन आरंभ हुआ। देवी बोली, अहंकार सबसे पहले बुद्धि को हरता है। एक रात देवी उस राजा के स्वप्न में प्रकट हुई, साधारण स्त्री के रूप में। उन्होंने पूछा, राजन, यदि कल यह राज्य ना रहे तो तुम क्या करोगे? राजा मौन रह गया। अगली सुबह वर्षा रुक गई, अन्न में संकट आने लगा, प्रजा में असंतोष फैलने लगा। राजा घबरा गए। राजा ने राजसभा में कहा, यह मेरी भूल है, मैंने स्वयं को कर्ता समझ लिया। उसने नंगे पांव देवी मंदिर जाकर प्रार्थना की, हे माता, मैं राजा नहीं, मैं तो आपका सेवक हूँ। उसी क्षण आकाश में बादल घिर आए, प्रजा के चेहरे खिल उठे। देवी ने आकाशवाणी की, जो स्वयं को छोटा करता है मैं उसे बड़ा बना देती हूँ। देवी ने कहा, अहंकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं और नम्रता से बड़ा कोई कवच नहीं। जो अपने कर्म का श्रेय स्वयं लेता है वह देवी से दूर होता है, और जो हर फल देवी को अर्पित करता है वह कभी खाली नहीं रहता। देवी ने स्पष्ट कहा, हर दिन दीप जलाना जरूरी नहीं, पर हर दिन किसी का मन ना जलाना, यही मेरी पूजा है। देवी के यह वचन शब्द नहीं रहे, जीवन का मार्ग बन गए। ऋषियों ने नमन किया, सभा में भक्ति की तरंग फैल गई। देवी के उपदेश सुनकर ऋषियों के हृदय में एक गहरी शांति उतर आई थी। परंतु मानव स्वभाव ऐसा है कि शांति के साथ साथ प्रश्न भी जन्म लेते हैं। एक वृद्ध ऋषि ने करबद्ध होकर पूछा, हे करुणामयी माता, आपने अहंकार ग्रस्त धर्म और नारी सम्मान की बात कही, पर जब मनुष्य सही होते हुए भी दुख पाता है तब उसका विश्वास डगमगाने लगता है। ऐसे समय में वह आपकी भक्ति कैसे बनाए रखे? देवी का मुखमंडल और भी कोमल हो गया। देवी ने कहा, हे मुनियों, मनुष्य सुख को मेरी कृपा मानता है पर दुख को मेरी अनुपस्थित समझ लेता है, यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। उन्होंने समझाया, सुख आता है ताकि मनुष्य कृतज्ञ बने, दुख आता है ताकि मनुष्य मजबूत बने, और परीक्षा आती है ताकि मनुष्य स्वयं को पहचाने। मैं हर अवस्था में साथ रहती हूँ। देवी ने एक और कथा सुनाई। एक नगर में एक भक्त रहता था। वह प्रतिदिन देवी का नाम लेता, दान भी करता और किसी का अहित नहीं करता। फिर भी उसका व्यापार गिरने लगा। परिवार में रोग आ गया। समाज ने उसे ताने देना शुरू कर दिए। लोग कहने लगे, इतनी पूजा का लाभ क्या है? भक्त का मन डगमगा गया, पर उसने देवी से शिकायत नहीं की। वह केवल इतना कहता, माता, यदि यह भी आपकी इच्छा है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। देवी ने कहा, यही मौन भक्ति है, जहाँ शब्द नहीं केवल विश्वास बोलता है। एक रात देवी उस भक्त के स्वप्न में नहीं, जागृत अवस्था में प्रकट हुई। कोई सिंह नहीं, कोई अस्त्र नहीं, बस एक साधारण माता का रूप। उन्होंने पूछा, पुत्र, जब सब कुछ छिन गया तब भी तुमने मुझे क्यों नहीं छोड़ा? भक्त की आंखों से आंसू बह निकले। माता, आपने दिया था, आपने लिया, पर आप तो साथ रही। देवी ने कहा, जो मुझे कारण से पूछता है वह कारण समाप्त होने पर मुझे छोड़ देता है, पर जो मुझे बिना कारण पूछता है
मैं उसे कभी नहीं छोड़ती। अगले ही समय रोग दूर होने लगे, मन हल्का हो गया और सबसे बड़ा वरदान, डगमगाया हुआ विश्वास अटल हो गया। देवी ने ऋषियों से कहा, कलयुग में मैं व्रत से नहीं, विश्वास से प्रसन्न होती हूँ। उन्होंने स्पष्ट कहा, हर दिन मंदिर जाना आवश्यक नहीं, पर हर दिन किसी को धोखा न देना आवश्यक है। बड़ी पूजा से पहले छोटी करुणा सीखो। देवी बोली, जो सहता है वही सच्चा वीर है, जो क्षमा करता है वही शक्तिशाली है, और जो विपत्ति में भी ईश्वर को नहीं छोड़ता वही वास्तविक में ईश्वर को पा लेता है। देवी के यह वचन सभा में नहीं, हर हृदय में गूंजने लगे। ऋषियों ने नमन किया। आकाश शांत था, पर मन प्रकाश से भर गए थे। अगले भाग में आप सुनेंगे, देवी बताएंगी सच्चे और दिखावटी भक्त में अंतर, क्यों कुछ लोगों की पूजा निष्फल रहती है और कलयुग में देवी नाम जप का सर्वोत्तम फल। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पौराणिक कथा धारा को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।